क्या कहूँ गुरु जी के बारे में। आज तो उनके चरणों में बैठे हैं, ऐसे लगता है शिवलोक में ही है। जैसे नारंग अंकल ने कहा कि गुरु जी कहते रहे कि मैं शिव रूप हाँ, शिव दे दर्शन कर रहे हो, फिर भी वी नेवर टुक हिम सीरियसली। उन्होंने कई बार अपना रूप के बारे में कहना कहा, लेकिन हम समझ नहीं पाए। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, लाइक अ फादर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, इन एवरी फॉर्म, कि हम उनको उस ह्यूमन रूप में ही लेते रहे। वो ऐसी मोह माया में डालते रहे कि हम उनको पहचान ही नहीं पाए। जब समझ आई, जितनी भी आई, तब बिल्कुल हम मुंह बंद हो गए हमारे। नहीं तो हमेशा एक लिस्ट रहती थी कि आज गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, आज ये मांगेंगे, आज ये कहेंगे, आज ये कहेंगे। एक दिन मैं गुरुजी के यहाँ गई, देखती थी कि संगत आती है पंजाब से, दिल्ली से। तो गुरुजी उनसे खूब बातें करते हैं। तो आज मैं भी जाती हूँ, बेटे की तबीयत काफी खराब रहती है। तो जैसे मैं गुरुजी के पास गई और कहा, गुरुजी मेरा बस कंप्लीट ही नहीं कर पाई, एंड ही शाउटेड, ही सेड इत्थे आके ना गल करी दी, कम खराब कर लेंगी, जा पीछे जाके बैठा। आई वेंट बिहाइंड, सैट डाउन, वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर गुरुजी को नहीं कह सके तो फिर किसको कहें, और मैं कल से तो नहीं आने वाली। बट एज इट इज सेड कि you can come and you can go only by his will and wish। बस मैं आती रही और आती रही, और गुरुजी ने एक मिरेकल ही किया मेरे साथ। 3 साल लग गए, मैं कुछ नहीं बोली गुरुजी को। एंड आफ्टर 3 years एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि एक गिलास पानी ले आ। जब एक गिलास पानी ले गई तो आधा गिलास पी लिया और कहा कि जाके बेटे नु पिला दे। मैंने कुछ भी नहीं कहा था गुरुजी को, बट नाउ वी नो कि उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी कभी भी। वो आधा गिलास जो पानी का जल, प्रसाद, अमृत जो बेटे ने लिया, उसके बाद उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। He was a patient of bronchial asthma since 9 months, when he was 9 months old. और 4.5 साल तक he was suffering. He was also undergoing lot of treatment and having steroids at that age. As a result, वो ना weight gain कर रहा था, ना height gain कर रहा था, बहुत ही weak, बहुत ही low feel करता था। But after that, he was a different child, total transformation. That child who did not put on weight, even today people tell me कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, बहुत पतला सा है। मैं बस लास्ट सत्संग में ही ये अंकल ने कहा मुझे, आई डोंट नो वेदर ही इज हियर टुडे, कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। तो मैंने कहा अंकल जरा इसे हाथ तो मिलाना। तो वो जब हाथ मिलाने गए, कहते हाँ लगता है कुछ है। गुरुजी की कृपा से ही इज अ वेरी गुड एथलीट टुडे एंड इज अ नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर। ही डज गुड फॉर हिमसेल्फ, ही इज एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड, एंड ऑब्वियसली गुरुजी की कृपा से। गुरुजी टोल्ड मी नजारे देखी चल, तो बस हम देख ही रहे हैं। Like this, Guruji has treated my father-in-law who had an heart attack, and he's absolutely fine today. I would not like to say how and all that happened, but after that, after good 4 years, Guruji one day told me कि अपने सोरे नु ले आ। मुझे था कि डैडी तो आते रहते हैं सत्संग में, मतलब एम्पायर स्टेट। तो ही सेड नहीं, कल ही ले आ। इट वाज अ नॉन संगत डे, तू लेके आई बस।
So I took Daddy and went. And गुरुजी, वही मैं कह रही हूँ, इतनी केयर, इतना प्यार शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता. उन्होंने गेट पे कह दिया था कि गायत्री आंटी आएंगी सौरे नु लेके, उन्होंने सीधा अंदर भेज दें. सो एवरीबडी वाज वेटिंग एट द गेट कि जैसे हम आएंगे हमें अंदर भेज देना. सो वी वेंट टू गुरुजी इन हिज रूम. ही टोल्ड मी, जा सौरे वास्ते चाय बना के ले आ. I went in the kitchen, made tea, and when I gave it to him in his room in front of Guruji, so Guruji said, "Aja tu bhi baja." And Guruji was sitting on the sofa. My father-in-law was sitting down. I was sitting next to him. And then Guruji said, "कि uncle, 2 वक्त की रोटी रब ने सब दे वास्ते बन के रखी हुई है, वो कोई भी नहीं छीन सकता. ते टेंशन क्यों बनाई हुई है ने?" And actually he was used to take a lot of tension and he was undergoing a lot of tension. So Daddy said कि गुरुजी इस तरह नहीं होता, ऐ नहीं होता, वो नहीं होता, all the kind of problems that we were facing at that time. So Guruji said कि रब दी मां ने रब नू कहा कि लोकी तैनू बहुत ही तंग करनगे हुण. ते रब ने कहा मैं गुरु नू भेज दिता है, हुण लोकी उन्नू तंग करनगे, ते मैं इत्थे ही हां, मैं हां, तैनू टेंशन लेने दी कोई लोड़ नहीं. These were the 2 things that he told him, and he said, "चलो अंकल, लंगर करो, ते 5 years दी लाइफ एक्सटेंशन दित्ती तैनू." Now, तब भी हमें we know the importance and कि what 5 years of an extension is. Life is such an important and beautiful thing कि we all want it. जब हम वहां से निकले, he was absolutely quiet, and from the very next day he was a different person altogether. And Guruji had said, "सोरे दी सेवा करया कर." So what I mean to say is कि गुरुजी ने हमें ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा दी है that we have not learnt in school, nor have our parents taught us. He always told us कि संगत हो चाहे कोई हो, अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो जरूर करो, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ. आई थिंक अगर हम एक भी उनकी कोई भी सीख को अपना लें, आई थिंक वी विल बी अ बेटर पर्सन. अगर हम इस लाइन को समझ लें, अगर हम उसी पोजीशन में हो और हमें कोई धुतकार दे तो हमें कैसा फील हो. सो ही टॉट अस दिस कि नेवर डू दिस. एंड आई गेस एवर सिंस दैट पुरानी संगत हो कि आज इतनी नई संगत जुड़ गई है, आई थिंक वी आर मच मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स देन व्हाट वी वर. एक बात आज ध्यान में आ रही है. कई साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर विच ईयर इट वाज, बट एक फारूक नगर में स्कूल का एनुअल फंक्शन था, एंड गुरुजी वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज and a march past of a fleet of, I think, about 100 children was taking place. And Guruji was honoring that march past. हम संगत में थे, गुरुजी के साथ ही साइड में बैठे हुए थे. और जैसे मार्च पास्ट खत्म हुई तो गुरुजी had a big smile on his face, and I remember this very clearly क्योंकि मैं भी संगत में बैठी हुई थी, and I was watching गुरुजी and feeling very happy कि
गुरुजी को ये रिस्पेक्ट, ये प्यार मिल रहा है. दैट मार्च पास्ट वाज प्लेइंग ऑन माय माइंड. जब संगत वो फंक्शन खत्म हुआ तो गुरुजी टोल्ड माय हस्बैंड कि आज गायत्री आंटी बड़ी खुश थी. तो आई वाज स्माइलिंग, ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, क्यों गायत्री खुश थी ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी. मेरे मन में एक बात थी कि जैसे बच्चे गुरुजी को सल्यूट कर रहे हैं, मैं भी काश फिर से वो बच्चा बन जाती और गुरुजी को सल्यूट करती. बट आई कुड नॉट से इट एंड आई कुड नॉट लेट इट हैपन अगेन कि मैं वापस कोई बच्चा बन जाती. बट आई थिंक टुडे आई फील लाइक डूइंग इट. जय गुरुजी. I don't know why this came to my mind today. I'm not crying. Everybody calls me very sensitive. But today I seen, even जब शबद कीर्तन हो रहे थे, I think maximum संगत की आंखों में आंसू, I don't know क्या word use करूं, but खुशी के आंसू जो होते हैं वो देखे हैं. तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैंने ये पूरा परिवार बनाया है, बड़े प्यार से एक एक मोती जोड़ के ये माला बनाई है. तो दिस इज इन आवर हैंड्स, हाउ वी नर्चर दिस माला, हाउ वी लुक आफ्टर इट. जैसे हम सब जानते हैं, जो भी गुरुजी ने शब्द के थ्रू हमें सिखाया है, जो भी हमें संगत के थ्रू मैसेज मिलते हैं, वी मस्ट एक्नॉलेज एवरीथिंग. जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. जो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना नहीं करनी चाहिए. यही अमृत है और इसी में सब कुछ है. हमारे जब लंगर में बहुत मिर्ची भी होती थी तो गुरुजी से आज संगत दी सी निकल गई. समझ नहीं आता गुरुजी मजाक क्यों कर रहे हैं, ऐसे सी निकल गई, सबको मिर्ची लग रही है. फिर बाद में गुरुजी ने समझाया कि ये जो मिर्च होती है लंगर में, ये हमारे लाइफ की सारी कड़वाहट निकाल देती है. सारी मिर्च हमारी लाइफ की निकाल देती है, नेगेटिविटी निकाल देती है. जैसे हम समझते हैं, सुनते हैं कि नेगेटिव